गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। मैं हूँ प्रियंका और ये रहा कबीर। देखो छुप के देख रहा है। ये बिल्कुल रेडी है। आज है जन्माष्टमी, पतिदेव चले गए हैं ऑफिस। हैप्पी जन्माष्टमी। और मैं भी बस जा रही हूँ रेडी होने के लिए और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने जन्माष्टमी की कैसे क्या तैयारी की है एक से। और इस तरह मैंने सजावट की है कान्हा जी के लिए। अब जल्दी से मैं रेडी होके कान्हा जी को यहाँ पे विराजमान करवाऊंगी। यहाँ मैंने अच्छे तरीके से सजा दिया है और अब मैं कान्हा जी को लाके यहाँ बिठाने वाली हूँ। ये देखिए, बस अब मैं कान्हा जी को बिठाती हूँ। यहाँ मैं बिल्कुल रेडी हूँ, पूरा अच्छे से सजावट कर लिया है। बस कान्हा जी को बिठाती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। उसके बाद मैं सबसे पहले कान्हा जी को ले आई थी उन्हें स्नान करवाने के लिए। तो सबसे पहले कान्हा जी को यहाँ पे स्नान करवाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने इन्हें पंचामृत से स्नान करवाया। उसके बाद पानी से स्नान करवाती हूँ, उन्हें वस्त्र वगैरह पहनाती हूँ। उसके बाद उन्हें सिंहासन पर बिठाती हूँ। तो यहाँ कबीर मेरे से क्वेश्चन कर रहा है कि आप इन्हें दूध से क्यों नहला रहे हो, आप इन्हें दही से क्यों नहला रहे हो। तो मैं इन्हें कबीर को बता रही हूँ कि इन्हें कान्हा जी को पंचामृत से क्यों नहलाते हैं। उसके बाद जब पानी से नहलाने लगी तो कबीर बहुत खुश हो गया, बोलता मम्मा इन्हें वॉशरूम में क्यों नहीं नहलाते हो। अब वो इतना सा है कि वो इतने क्वेश्चन करता है कि मैं क्या ही बताऊँ, उनके क्वेश्चंस ख़त्म ही नहीं होते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे कान्हा जी को वस्त्र पहना रही थी तो कबीर कह रहा था कि ये भी पहनाओगे, ये भी लाए हो, इन्हीं के लिए लाए हो। तो वो बड़ा खुश हो रहा था और मेरी बहुत हेल्प कर रहा था। और वो इस बार बहुत अच्छे से समझ रहा था कि जन्माष्टमी क्या है, कैसे और क्यों सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद वस्त्र वगैरह पहनाने के बाद मैंने कान्हा जी को यहाँ पर विराजमान करवा दिया था उनके सिंहासन पर। और ये देखो कितने क्यूट क्यूट से लग रहे हैं मेरे कान्हा जी। दोपहर के बज रहे हैं 2, कबीर सो रहा है और पतिदेव भी आ गए थे घर 1 बजे के समथिंग। और अभी फ़िलहाल तो वो भी सो रहे हैं। और मैंने इस बार कान्हा जी को यहाँ पे बिठाया है और देख लिया आप लोगों ने। और अभी तो हल्का सा भोग बनाया। अब जा रही हूँ मैं फटाफट से मखाने का खीर बनाऊंगी, क्योंकि मखाने का खीर का भोग लगाती हूँ। तो अभी मैं फटाफट से मखाने का खीर बनाती हूँ, फिर उसे ठंडा होने दूँगी, उसके बाद भोग लगाऊंगी। और अभी ना मैंने सोचा है 3 साढ़े 3 बजे के समथिंग ना मैं अक्षय पात्र मंदिर जाऊँगी कान्हा जी के दर्शन करने के लिए। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए, देखते रहिए और क्या क्या करती हूँ रात के 12 बजे तक। और मेरा फास्ट है तो मैं कुछ खाती नहीं हूँ। हाँ, चाय पीती हूँ, पानी पीती हूँ। तो जाने से पहले चाय पानी पी के जाऊँगी। मैं जा रही हूँ नीचे शॉप पे कुछ लाने के लिए। क्या लाने जा रही हूँ बताती हूँ जब आ गई। हाँ, तो मैं नीचे जा रही हूँ लाने के लिए दूध, क्योंकि मुझे बनाना है खीर। हुआ ये है कि दूध वाले जो भैया बाहर आते हैं उन्होंने कहा था वो आएंगे 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 और अभी तक नहीं आए। और मुझे अब लग भी नहीं रहा आएंगे कि 2 बजने वाले हैं यार, 2 बज चुके हैं। तो मैंने सोचा मैं जाके नीचे से ही ले आती हूँ, अगर आगे तो कोई बात नहीं, वरना कम से कम खीर बनाने की तो तैयारी कर लूँ। तो मैं नीचे आ गई दूध लेने के लिए। तो फटाफट से चलते शॉप पे और लेती हूँ दूध और देखती हूँ और क्या ले सकती हूँ भगवान जी के भोग के लिए, क्योंकि आज मैं काफ़ी अच्छा भोग लगाती हूँ, बनाती हूँ, दिखाती हूँ आपको। तो ले आई मैं दूध और अब जा रही हूँ जल्दी से बनाती हूँ मखाने का खीर। और आज देखो कितनी अच्छी धूप निकल गई। सुबह से बारिश बारिश का मौसम हो रहा था और देखो कितनी अच्छी धूप है। और यहाँ देखो धूप में बच्चे मस्त खेल रहे हैं। कबीर सोकर उठा और ऐसे रो रहा था कि आप कान्हा जी के लिए इतनी चीज़ें लाए हो, मेरे लिए कुछ क्यों नहीं लाए। तो मुझे इसे नीचे लेकर शॉप पर आना पड़ा और इसने अपने लिए लिया है। क्या लिया हो कबीर, दिखाओ। चिप्स लिया है इसने। हमारी सोसाइटी का मंदिर देखो कितना सुंदर सजाया गया है। हाँ, स्लीपर्स खोलो। पंडित जी नहीं कबीर, पंडित जी कहाँ पे है। ये देखो आ चुकी हूँ नीचे से और यहाँ पे मैं बना रही हूँ मखाने का खीर की तैयारी कर रही हूँ।
फटाफट से मखाने का खीर बनाती हूँ, फिर जाना है मंदिर। और देखा हमारी सोसाइटी में कितना सुंदर सजावट हुई है। यहाँ हम निकले थे मंदिर जाने के लिए, लेकिन रास्ते में इतनी भीड़ थी, मंदिर में इतनी भीड़ कि मैं गई नहीं। मैंने बाहर से प्रणाम किया और वापस आ गई। आ रही थी तो रास्ते में कबीर को दिख गई टॉय की शॉप, तो उसके डरा उसे ले गए कि चलो तुम्हें टॉय दिलाता हूँ। और यहाँ पे देखो कबीर गन लेकर के इतनी मस्ती के मूड में आ चुका था। कबीर तो कबीर के डरा को देखो कैसे गेम खेलते हैं। उसके बाद आ गई थी घर, क्योंकि मुझे दिया वगैरह जलाना था। भगवान के सामने दिया जलाया, अगरबत्ती जलाई, भगवान के वस्त्र चेंज किए, उन्हें झूले पे विराजमान करवाया और भोग लगा दिए थे सारे जितने भोग लगाने थे। रात के बज रहे हैं 10। कबीर यहाँ खेल रहे हैं। मैंने कान्हा जी की ड्रेस वगैरह चेंज कर दी, उन्हें उनके सिंहासन से उठा कर उन्हें झूले पे बिठा दिया है। और अब बस 12 बजे शंख वगैरह बजेगा, आरती होगी, तब मिलती हूँ मैं आपसे। यहाँ पे कबीर खेल रहा है। रात के बज गए थे 11:15, तो मैं आरती करने लग गई कि कान्हा जी की आरती करती हूँ। उसके बाद 12 बजे पतिदेव शंख बजाते हैं, तो यहाँ पे मैं आरती कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ मैं कबीर को बुला रही थी कि कबीर आज भी आ जाओ, आप भी कर लो। तो बोल रहा है नहीं मुझे नहीं आना, मैं नहीं करूँगा, अब मुझे डर लगता है, मैं जल जाऊँगा। तो वो नहीं आया। और उसके बाद पतिदेव आ गए थे 12 बजे शंख बजाने के। और ऐसे सेलिब्रेट करती हूँ मैं जन्माष्टमी।